हमारे पिछले वीडियो में हमने जाना एक महा उपाय जिसका नाम है श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम। कैसा रहेगा अगर मैं आज आपसे कहूं कि उससे भी 1000 गुना ज्यादा प्रभावशाली महा उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं और स्वयं भगवान विष्णु ने इस स्तोत्र के बारे में बताया है महर्षि अगस्त्य को और इसीलिए ये बहुत ही प्रभावशाली है। ब्रह्मा विष्णु महेश 64 योगिनी सारी की सारी देवियां सबकी शक्ति एक जगह पर सिमट गई है और उसकी उपासना आज हम जानने वाले हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको देना चाहता हूं और इस स्तोत्र की जो फल श्रुति है यानी कि उसके रिजल्ट्स और बेनिफिट्स गिनाने वाला जो पार्ट होता है हर स्तोत्र में, वो यहाँ पर अलग एक चैप्टर के फॉर्म में दिया गया है। यानी कि पूरे का पूरा एक चैप्टर डेडिकेट किया गया है सिर्फ इस स्तोत्र की महिमा यानी कि उसके बेनिफिट्स और फलश्रुति बताने के लिए। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना प्रभावशाली है और मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं कि उस फलश्रुति में क्या क्या लिखा हुआ है। तो आज का वीडियो स्किप करने के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आखिर तक देखो, ध्यान से देखो, बार बार देखो। अगर कोई चीज छूट जाए तो टाइम स्टैम्प्स में जाके थोड़ा पीछे जाके बार बार देख लेना। ओके, स्टे ट्यून्ड। तो चलिए एक प्रार्थना के साथ और एक ध्यान मंत्र के साथ शुरुआत करते हैं। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलि स्फुरत् तारानायक शेखरां स्मितमुखे मापेन वक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामंबिकाम्। तो आज हम बात कर रहे हैं श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम के बारे में। ये एक बहुत ही रहस्यमय स्तोत्र माना जाता है और तंत्र शाखा जो है, तंत्र शास्त्र है, तंत्र के अलग अलग जो ब्रांचेस हैं उसमें सारे के सारे साधक इस श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम की महिमा को जानते हैं और कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता कि इसका सामर्थ्य कितना ज्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान विष्णु के 24 अवतार कहे जाते हैं उनमें से एक अवतार है भगवान हयग्रीव का। हयग्रीव यानी कि उनका जो सर है वो घोड़े का है और ऐसा माना जाता है कि भगवान हयग्रीव जो है वो सारे के सारे जगत के जितने भी आगम हैं, शास्त्र हैं और जितना भी ज्ञान है उसके एक रिपोजिटरी हैं, एक इंसाइक्लोपीडिया है। और वो स्वयं यानी कि भगवान विष्णु जी स्वयं बता रहे हैं महर्षि अगस्त्य को ये श्री ललिता सहस्रनाम। कुछ वर्जन्स में ऐसा भी कहा जाता है कि जो मार्कंडेय ऋषि हुए हैं वो स्वयं बता रहे हैं महर्षि अगस्त्य को इस स्तोत्र के बारे में। कुछ वर्जन्स में ऐसा कहा जाता है कि स्वयं शिवजी पार्वती को बता रहे हैं ये स्तोत्र। तो इसीलिए ये जो स्तोत्र है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने श्री यंत्र के बारे में सुना है। हम में से ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि ये श्री यंत्र जो है वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए और सिर्फ जो है श्री लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए होता है। वास्तव में श्री यंत्र जो है उसका लक्ष्मी जी के साथ डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। श्री यंत्र जो है उसको बोला जाता है श्री चक्र और श्री चक्र जो है वो श्री विद्या साधना का एक बहुत बड़ा पार्ट है। श्री विद्या साधना एक तंत्र शास्त्र का प्रकार है जिसके अंदर देवी माँ के आदि माया रूप को हम सीधे तौर पे पूजा अर्चना इत्यादि ऑफर करते हैं। तो श्री विद्या उपासना का जो केंद्र बिंदु है वो है श्री चक्र या श्री यंत्र। तो एक्चुअली ललिता देवी जिसको हम बोलते हैं, बाला त्रिपुर सुंदरी बोलते हैं, ललिता त्रिपुर सुंदरी बोलते हैं, उनके लिए ये श्री विद्या साधना कही जाती है। और श्री चक्र या श्री यंत्र जो है वो श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी जो देवी है उनका वो यंत्र माना जाता है। और ये जो देवी हैं वो सारे जो देवी देवता हैं उनके बियॉन्ड है, यानी कि जैसा मैंने कहा आदि माया स्वरूप है और इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश के भी परे जो शक्ति है वो है ललिता त्रिपुर सुंदरी। और जितनी भी देवियां हैं, चाहे वो लक्ष्मी जी हो, सरस्वती जी हो, पार्वती जी हो या और कोई भी देवी आप समझ लो, संतोषी माँ हो या कोई भी देवी, वो सारी की सारी देवियां, उन सबकी शक्तियां जो है वो ललिता त्रिपुर सुंदरी यानी कि श्री ललिता देवी में समाहित है। ऐसा कहा जाता है कि जो महाकाली हैं उनके 16 रूप हैं और वो 16 के 16 जो रूप हैं वो सारे के सारे श्री ललिता देवी में समाहित हैं। यहाँ तक कि श्री ललिता देवी को षोडशी काली कहा जाता है।
और इसीलिए श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी जो है वो सारे देवी देवता और सारी शक्तियों के परे जो एब्सोल्यूट पावर है उसी को दर्शाती है। जो श्री विद्या साधना है इसके बारे में आपको परशुराम जी ने स्वयं एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था परशुराम कल्पसूत्र। उसके अंदर श्री विद्या के बारे में, ललिता सहस्त्रनाम के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। उसके अलावा ब्रह्मांड पुराण में श्री ललिता सहस्त्रनाम का हमें मेंशन मिलता है। यहाँ पे जो श्री यंत्र या श्री चक्र मैंने आपको बताया, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो श्री यंत्र है वो एक मैप है, वो एक नगर का यानी कि श्रीनगर का मैप है। ये श्रीनगर जो है वो एक मिस्टिकल जगह है, एक मिस्टिकल सिटी है जहाँ पर स्वयं श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी निवास करती हैं और उस नगर का ये मैप है। और ये जो अलग अलग उसके पेटल्स होते हैं, अलग अलग उसके कॉर्नर्स होते हैं, ये सारे जो हैं उस नगर के आप समझ सकते हैं कि भवन है, गलियां हैं, रास्ते हैं, इत्यादि इत्यादि। और इसके हर एक पेटल में, कॉर्नर में, लाइन में रिप्रेजेंट किए गए हैं अलग अलग देवी या देवताएं, अलग अलग तरह के भैरव, अलग अलग तरह के देवियां और अलग अलग तरह की शक्तियां। तो ये जो श्री चक्र या श्री यंत्र है ये एक बहुत ही मिस्टिकल यंत्र है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं इसके फलश्रुति के साथ। तो आज मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बताऊंगा, जो भी मैं बताऊंगा ये जो फलश्रुति है उस स्तोत्र के 3rd चैप्टर में, वहाँ पर जो जो लिखा है वही मैं सिर्फ उसको ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं श्लोक नंबर ये वो बहुत ज़्यादा रुक रुक के बोलूँगा नहीं, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई जस्ट स्किम थ्रू द फलश्रुति और आप खुद ही समझ जाएंगे कि इस स्तोत्र की महिमा क्या है। तो यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ मैं अपने मन से कोई भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर जो भी वहाँ लिखा है मैं सिर्फ आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि ये जो स्तोत्र है वो हयग्रीव, भगवान हयग्रीव या तो मार्कंडेय ऋषि ने अगस्त ऋषि को बताया है। और विष्णु सहस्त्रनाम में या दूसरे स्तोत्रों में एक छोटा सा पार्ट आता है फलश्रुति का, उसके जगह यहाँ पर ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र में ये यूनिक बात है कि एक सेपरेट चैप्टर है डेडिकेटेड ओनली फॉर फलश्रुति। तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि ये जो 1000 नाम है श्री ललिता देवी के, ये सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स है, यानी कि बहुत ही एक गुह्य रहस्य है और बहुत एडवांस्ड साधकों को ही ये जो गुह्य होता है, सीक्रेट होता है, वो पता होता है। और इतनी प्रभावशाली प्रार्थना आज तक कभी भी कोई भी नहीं बनी है। उसके बाद यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो स्तोत्र है ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र, ये अकेले में ऐसा स्तोत्र है जो सर्व रोग निवारणी कहा गया है इसको, यानी कि सारे जो डिजीजेस हैं उनको क्योर करने के लिए, उसके बाद वेल्थ से संबंधित, पैसे से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए, एक्सीडेंटल डेथ से आपको बचाने के लिए, अनटाइमली डेथ से बचाने के लिए ये जो ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र है वो प्रभावशाली कहा गया है। उसके बाद ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार का फीवर यानी कि किसी भी प्रकार का ज्वर अगर है, बुखार है, तो उन सबको उतारने के लिए भी ये ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र बहुत प्रभावशाली है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि दीर्घ आयु के लिए, पुत्र पौत्रादि प्राप्त करने के लिए और उसके साथ साथ तीनों प्रकार की वेल्थ को प्राप्त करने के लिए ये जो ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र है वो बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। उसके बाद ये कहा गया है कि ये जो लोग रोज इस ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं, सुबह को करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फायदा होता है। और श्री चक्र पूजा यानी कि श्री यंत्र को सामने रखते हुए, श्री चक्र की पूजा करते हुए अगर आप ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो और भी ज़्यादा आपको इससे लाभ मिलते हैं। यहाँ पर ये मैं बताना चाहता हूँ कि श्री विद्या, जैसे मैंने कहा, एक पूरा का पूरा एक तांत्रिक सेक्शन है अलग से, जहाँ पर आपको बहुत सारी और भी चीज़ें मिल सकती हैं रिलेटेड टू ललिता त्रिपुर सुंदरी, बाल त्रिपुर सुंदरी इत्यादि इत्यादि। तो इसमें मूल मंत्र, बीज मंत्र और भी तरह तरह के स्तोत्र होते हैं इसके अंदर, लेकिन वो सारे के सारे मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके कुछ रेफरेंसेस यहाँ पर बीच में आएंगे, क्योंकि एक मूल मंत्रम होता है जो मंत्र मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये मंत्र ऐसा होता है जो ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ श्री विद्या उपासक जो है वो डायरेक्टली किसी को दीक्षा के फॉर्म में, मंत्र दीक्षा के फॉर्म में ही दे सकता है, और इसकी एक पूरी एलैबोरेट प्रोसेस होती है जो उनको रोज फॉलो करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं उसकी बात नहीं करूँगा, आज सिर्फ मैं श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र के बारे में बात कर रहा हूँ। हैविंग सेड दैट, अगर आपने श्री विद्या मंत्र कहीं से लिया है तो यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर उस मंत्र का 100 या 400 बार आप जाप करते हैं और उसके बाद में ये ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ते हैं तो ये और भी कई गुना ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर आप ये ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो पाठ करने से आपको जितनी भी हमारे सेक्रेड रिवर्स हैं, यानी कि गंगा, जमुना और अलग अलग जो नदियाँ पवित्र मानी जाती हैं, उनमें
स्नान करने का भी एक बहुत ज़्यादा पुण्य माना जाता है। तो उन सारी नदियों में अगर आप नहा लेते हैं तो उतना पुण्य आपको ये ललिता सहस्त्रनाम पढ़ने से प्राप्त हो जाता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद ये कहा गया है कि अगर आप 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो उसका जो पुण्य है उससे भी 1 करोड़ गुना ज़्यादा इफेक्ट आपको ये श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ने से प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर आप 1 करोड़ सोने के आभूषण अगर किसी विद्वान गुरु को या ब्राह्मण को दान करते हैं तो उससे भी 1 करोड़ गुना ज़्यादा फल आपको ये ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ने से प्राप्त होता है। अगर आप 1 करोड़ बार अश्वमेध यज्ञ करते हैं गंगा के किनारे तो उसका जो पुण्य है, या फिर अगर आप किसी मरुस्थल में 1 करोड़ कुएं खोदते हैं, या फिर आप अगर सूखा और अकाल पड़ा है और वहां पर अगर आप 1 करोड़ लोगों को खाना खिलाते हैं, या फिर आप जो है 1000 बच्चों को मुफ्त में विद्या दान करते हैं, तो इन सारी चीज़ों का जो पुण्य होता है, जो फल होता है, इस स्तोत्र को नियमित रूप से पढ़ने से ये जो सारे पुण्य हैं उनको मिला के जितना पुण्य है उसका 1 करोड़ गुना ज़्यादा पुण्य आपको रोजाना अगर आप रेगुलरली श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उतना ज़्यादा पुण्य आपको प्राप्त होता है, 1 करोड़ गुना ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। उसके बाद ये कहते हैं कि अगर आप इन 1000 नामों से सिर्फ एक नाम भी रेगुलरली ले लेते हैं तो आपके जितने भी पाप हैं वो सारे कटने शुरू हो जाते हैं और सारे के सारे पाप इसी एक नाम से कट सकते हैं। ये स्तोत्र पढ़ने से, ये 1000 नाम पढ़ने से भक्त की जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी पूर्ण हो सकती हैं। अगर किसी कारणवश आप अगर ललिता सहस्त्रनाम रोज नहीं पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि कम से कम कुछ स्पेशल डेज पर, कुछ स्पेशल तिथियों पर आपको इसका पाठ जरूर करना चाहिए। यानी कि वो यहाँ पर कहते हैं कि या तो आप हर महीने के पहले दिन को, हर साल के पहले दिन को, या फिर अपने जो बर्थडेज होते हैं उस दिन पर, कम से कम इन दिनों पर अगर आप पढ़ते हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छे फल मिलते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि अगर आप नवमी तिथि के दिन, चतुर्दशी के दिन, शुक्रवार के दिन या पूर्णिमा के दिन अगर आप इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, रोज नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको फल बहुत अच्छा यहाँ पर मिलता है। अगर आप किसी भी पूर्णिमा के दिन श्री ललिता देवी पे ध्यान करते हैं, 5 अर्घ्य अर्पण करते हैं और ये ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आपको दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति होती है और आपके जितने भी रोग हैं उनका निवारण आपको प्राप्त हो जाता है। और इसको ऐसा कहा जाता है कि ये आयुष्कर प्रयोग है। अगर आपको बुखार है तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि अगर आप अपना राइट हैंड अपने सर पे रखते हुए ये 1000 नाम चैंट करते हैं तो इससे आपका बुखार उतरने के लिए जो भी इलाज आपको प्राप्त होने की ज़रूरत है या बुखार उतारने के लिए जो भी होने की ज़रूरत है वो उपाय आप तक पहुंच जाता है। आपके जो भी मेडिसिन हैं वो ज़्यादा कारगर हो जाते हैं और आपको ऐसा प्रयोग करने से आपका कोई भी बुखार जो है वो उतर सकता है। उसी के साथ साथ अगर बहुत गंभीर आपको कोई समस्या है हेल्थ रिलेटेड तो वो ये कहते हैं कि किसी भी तरह की होली ऐश यानी कि जो यज्ञ की विभूति होती है उसको अगर आप लेते हैं अपने हाथ में और हाथ में विभूति लेकर श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं और उसके बाद ये विभूति अपने शरीर पे इसको लगाते हैं तो उससे भी आपके बड़े बड़े जो रोग हैं उनका नाश हो जाता है। नवग्रह के दोषों से मुक्त होने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया उपाय बताया गया है फलश्रुति में कि अगर आप एक मिट्टी के घड़े में पानी भरते हैं या ग्लास में पानी भरते हैं, उसके ऊपर अपना हाथ रखते हैं, राइट हैंड रखते हैं और हाथ रखते हुए आप पूरे ये 1000 नाम और स्तोत्र जो है उसको पढ़ते हैं और उसके बाद में ये जो पानी है उससे आप नहाते हैं या अपने सर पे इसको छिड़कते हैं तो इससे आपके नवग्रहों के जो दोष हैं वो कट जाते हैं। यहाँ तक कि ये कहा गया है कि अगर आप श्री ललिता देवी पे नित्य रूप से ध्यान करते हैं और नित्य रूप से ये सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो हर प्रकार के पॉइजन से भी आपको प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। जिन लोगों को बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर यह उपाय बताया गया है कि आप ललिता देवी को अगर मक्खन और शक्कर मिक्स करके उसका अगर आप भोग लगाते हैं और फिर आप उसके ऊपर अपना हाथ रखते हुए श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं और फिर वो जो नैवेद्य है उसको ग्रहण करते हैं, नित्य रूप से ये अगर आप करते रहते हैं तो आपको बच्चा होने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होने में आपको मदद मिलती है। अगर आपको राजा से भय है, किसी गुंडे से भय है, किसी पॉलिटिशियन से भय है तो उसके लिए भी यहाँ पर उपाय बताया गया है। उन्होंने ये कहा है कि जिस दिशा में वो रहता है इंसान
उस दिशा में मुख करके अगर आप बैठते हैं और ये ललिता सहस्त्रनाम पढ़ लेते हैं, तो इसी प्रयोग से वो जो इंसान है वो धीरे धीरे अपनी दुश्मनी छोड़कर आपका मित्र बन जाएगा। श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ नित्य रूप से जो इंसान करता है, ऐसा कहते हैं यहाँ पर कि जो संत हैं, महात्मा हैं, वो स्वयं ऐसे भक्त को प्रणाम करते हैं, क्योंकि श्री ललिता देवी की उसके ऊपर विशेष कृपा होती है। जितने भी दुश्मन होते हैं ऐसे भक्त के, जो श्री ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करता है, उन सारे शत्रुओं का नाश करते हैं स्वयं शरभेश्वर जी। अब शरभेश्वर जी जो है एक तंत्र शास्त्र का एक विशेष अवतार है, यानी कि शिव जी के ये एक बहुत स्पेशल अवतार है। ऐसा कहते हैं कि जो नरसिंह भगवान थे, यानी विष्णु जी के अवतार थे, उन्होंने हिरण्यकशिपु को मार दिया, लेकिन उसके बाद में वो इतने क्रोधित हुए कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो उसके वजह से वो चीज़ों को तोड़ने लगे, फोड़ने लगे, और जो है उनको रोक पाना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि वो नरसिंह भगवान थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनको भला कौन और कैसे रोक सकता है। तो फिर उनको रोकने के लिए जो है, यानी कि नरसिंह भगवान को रोकने के लिए शिव जी को एक अवतार लेना पड़ा, जिसको बोलते हैं शरभेश्वर अवतार। उसकी मैं एक तस्वीर डाल दूंगा, थोड़ी अनोखी सी यहाँ पर आपको तस्वीर दिखेगी। तो शरभेश्वर जी जो है वो बहुत ही पावरफुल माने जाते हैं, और यहाँ पर ये लिखा गया है फलश्रुति में कि जो भी ललिता सहस्त्रनाम का नित्य रूप से पाठ करता है, उसको शरभेश्वर जी स्वयं प्रोटेक्ट करते हैं, और जो भी ऐसे भक्त के शत्रु होंगे उनका स्वयं शरभेश्वर जी जो है वो इलाज करेंगे, यानी कि उनको दंडित करेंगे। यहाँ पर उन्होंने ये जो शब्द यूज किए हैं वो ये है कि वो ढेर सारे बाण मारकर उनके शत्रुओं को मार देंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। कहने का मतलब है कि आपको एनिमीज से प्रोटेक्शन यहाँ पर मिलता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये पूछते हैं कि भाई ब्लैक मैजिक वगैरह होता है, ऊपरी बाधा होती है, तो उसके लिए हम क्या करें, इन्होंने हम पे कुछ कर दिया है, उन्होंने हम पे कुछ कर दिया है। तो उसके लिए यहाँ पर आगे कुछ विशेष कहा गया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो नित्य रूप से श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनको किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक जो है वो उनके ऊपर प्रभाव कर ही नहीं सकता है। और जो प्रत्यंगिरा देवी हैं वो स्वयं आती हैं और ऐसे भक्त को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक। प्रत्यंगिरा देवी भी तंत्र शास्त्र में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटी मानी जाती है उनके। यहाँ पर मैं तस्वीर डाल दूंगा अगर मुझे प्राप्त होती है। तो ये जो प्रत्यंगिरा देवी है, ऐसा कहा जाता है कि शी इज द गॉडेस हु कैन रिलीव यू फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक। तो तंत्र शास्त्र में इनका जो है बहुत ज्यादा महत्व है। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा भय है कि ऐसा कोई प्रयोग वगैरह हुआ है आपके ऊपर, बहुत लोग पूछते हैं, तो यहाँ पर ये आपको जो है श्री ललिता सहस्त्रनाम के फलश्रुति में ही ये चीजें बताई गई हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ तक कि ये तो शत्रुओं को ब्लैक मैजिक से बचाने की बात यहाँ पर हो रही है, उसके साथ साथ यहाँ पर ये कहा गया है कि जो सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, यहाँ तक कि अगर ऐसे भक्त को किसी ने गलत दृष्टि से देख भी लिया, दुष्ट दृष्टि से देख भी लिया, तो उसको स्वयं मार्तंड भैरव जाकर सबक सिखाएंगे और आपको यानी कि भक्त को बचाएंगे। मार्तंड भैरव यहाँ पर इंटरेस्टिंगली, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपको पता होगा खंडोबा के बारे में आपने सुना होगा। तो खंडोबा जो है वही मार्तंड भैरव है। तो मार्तंड भैरव यानी कि खंडोबा स्वयं आपकी रक्षा करेंगे अगर आप ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं। और कोई दुष्ट अगर सिर्फ दुष्ट दृष्टि से आपकी तरफ नजर भी उठाता है तो उसको सबक सिखाएंगे स्वयं मार्तंड भैरव जी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर आपकी संपत्ति, अगर आपका पैसा किसी ने चुरा लिया है, स्वयं क्षेत्रपाल जो है, यानी कि जो श्रीनगर मैंने आपको बताया उसका जो क्षेत्रपाल है, वो स्वयं उस छुपे हुए चोर को भी ढूंढ लाएंगे और आपका जो भी धन या जो भी चोरी हुआ सामान है वो वापस आपको दिलाएंगे। अगर आपसे कोई इंसान फालतू की बहसबाजी करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो ऐसा कहते हैं कि जो नकुलेश्वरी है वो उस इंसान की वाणी को रोक देगी, कुंठित कर देगी और उसको कभी भी भक्त के खिलाफ बोलने नहीं देगी। ये जो सारे यहाँ पर अलग अलग नाम आ रहे हैं, मार्तंड भैरव, शरभेश्वर इत्यादि इत्यादि, ये सारी श्री विद्या का जो पूरा एक वर्शिप सेट है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग देवी देवताओं के बारे में बताया जाता है। यही वो सारे देवी देवताएं हैं। तंत्र शास्त्र में ये सारी जो देवी देवता हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली लोगों को इनके बारे में पता भी नहीं होता है। आज का वीडियो बनाने का ये भी एक बहुत बड़ा मेरा रीज़न है कि ताकि आपको बहुत सारी ये नई चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी। तो ये जो सारी देवी देवताएं हैं ये अपने आप में सेपरेटली इनकी पूजा अर्चना मंदिर इत्यादि होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि शरभेश्वर तो उनके साउथ इंडिया में आपको अलग अलग जगहों पे टेम्पल्स मिलेंगे सेपरेटली। प्रत्यंगिरा देवी जो है उनका सेपरेटली टेम्पल होता है। पूरी की पूरी एक जो है आप कह सकते हैं कि संप्रदाय है जो प्रत्यंगिरा देवी को ही सब कुछ मानता है और उनकी पूजा करता है। यहाँ तक कि जो मार्तंड भैरव यानी खंडोबा है वो तो महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों की कुल दैवत है, कुल देवता है।
तो ऐसे सारे जो बड़े बड़े देवी देवताएं हैं वो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करता है या ललिता त्रिपुर सुंदरी का जो भक्त होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इतने सारे देवी देवताएं तत्पर हैं उसकी रक्षा करने के लिए या उसका काम करवाने के लिए। तो ये बताने का मतलब है कि श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी जो है वो इन सभी से ऊपर है। इन सारी देवी देवताओं को पावर करने वाली जो एनर्जी है, उनको शक्ति देने वाली जो एनर्जी है, वो है ललिता त्रिपुर सुंदरी। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे जो नाम हैं उनके बारे में मैं बार बार नहीं बताऊंगा, बट दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस। अगर भक्त के ऊपर किसी राजा ने पूरी की पूरी सेना लेकर भी अटैक कर दिया अगर, तो ऐसा कहा जाता है कि जो दंडिनी है वो स्वयं उन सबको दंडित करेगी और भक्त की रक्षा करेगी। अगर आप 6 महीने तक रोजाना पूरी भक्ति भावना के साथ और शुद्धि के साथ ये 1000 नाम यानी कि सहस्त्र नाम का आप अगर पाठ करते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि जो चंचला है यानी कि श्री लक्ष्मी जी हैं, गॉडेस ऑफ वेल्थ, ये हमेशा हमेशा के लिए परमानेंटली आपके घर में आके निवास करना शुरू कर देती है। अगर आप ये स्तोत्र रेगुलरली 1 महीने के लिए या 3 हफ्तों के लिए पढ़ते हैं पूरे भक्ति भावना के साथ, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो गॉडेस ऑफ इंटेलिजेंस है यानी कि सरस्वती जी है, वो आपकी जिह्वा पर स्वयं नृत्य करना शुरू कर देंगी और परमानेंटली वहीं पे निवास करेंगी। जो इस सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करता है आधी उम्र के लिए, यानी कि आप अगर बचपन से कंसिडर करते हैं तो आप अगर 30-40 साल तक रेगुलरली ये पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि ऐसा इंसान जो है उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो उसने देखा नहीं होगा, मतलब उसको त्रिकाल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ऑलमोस्ट इस तरह की चीज़ यहाँ पर लिखी गई है और उसके जितने भी पाप होंगे वो सारे के सारे माफ़ कर दिए जाएंगे। जो ये 1000 नाम पूरी तरीके से अपने अंदर धारण कर लेगा और पूरे तरीके से समर्पण भाव से ये 1000 नाम अपने अंदर धारण कर लेगा, उस इंसान का जो भी है योगक्षेम वो सब कुछ श्री ललिता देवी चलाएंगी। यानी कि खाना, कपड़ा, पैसा, अनाज, जो भी उसके विशेष हैं वो सारी स्वयं श्री ललिता देवी आकर उसको पूरा करेंगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अगर ये सहस्त्र नाम कोई किसी किताब में लिखता है और अगर वो किताब आप श्री ललिता देवी के मंदिर में अर्पण करते हैं, तो इससे बड़ी कोई उपासना नहीं है, कोई पूजा नहीं है, कोई प्रयोग नहीं है जो तंत्र शास्त्र में उपलब्ध हो। यानी कि इससे बड़ा कोई प्रयोग है ही नहीं तंत्र शास्त्र में, ऐसा वो यहाँ पर कह रहे हैं। अगर आप हर महीने के पूर्णिमा के दिन अगर श्री ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं और श्री चक्र की पूजा करते हैं और श्री विद्या उपासक हैं आप, तो ऐसा कहते हैं कि अगर आप ऐसा करते रहते हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप स्वयं जो है ललिता त्रिपुर सुंदरी के रूप में ढल जाएंगे। यानी कि आप इतने सिद्ध हो जाएंगे, आपकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि सिर्फ आपको देखने मात्र से ऐसा कहलाया जाएगा कि ललिता त्रिपुर सुंदरी को देखा गया है। उसके बाद महानवमी के दिन, महानवमी यानी कि नवरात्रि की जो नवमी तिथि होती है, उस दिन अगर आप श्री चक्र की पूजा के साथ साथ ये सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो उस इंसान को मोक्ष की प्राप्ति डेफिनेटली होती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अगर आप हर शुक्रवार को श्री चक्र की पूजा करते हैं और साथ में ये सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो इसके बेनिफिट्स यहाँ पर गिनाए गए हैं। आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, आपका जो लाइफ है उसमें ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आएंगे। आपके पुत्र, पौत्र, पुत्री, जो भी आप चाहते हैं, यानी कि बच्चे, अगर आप जितने भी चाहते हैं, बच्चे और उनके बच्चे, प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में हर तरफ से होगी, चाहे रिश्तों में हो, चाहे बच्चों में हो, चाहे पैसों में हो, किसी भी तरीके हो, जितने भी प्लेजर्स है लाइफ के वो सारे अपने आप आपके तरफ आकर्षित होने शुरू हो जाएंगे और अंत में आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और आप जो है ललिता देवी जहाँ पर रहती हैं उसी श्रीनगर में आपको एक जगह मिलेगी जहाँ पर आपका निवास होगा। उसके अलावा यहाँ पर यह कहा गया है कि ये एक उपासना करने से ऐसा है जैसे मानो आपने जितने भी बाकी के देवी देवताएं हैं इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी अगर आपने पूजा उपासना की तो वो सारे का सारा फल इसमें इंक्लूडेड है, अपने आप ही आपको प्राप्त हो जाता है। अगर आप ये सारे सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं और उसके साथ साथ में आप दान धर्म करते हैं और गरीबों को खाना बांटते हैं और साथ साथ में ब्राह्मणों को, गुरुजनों को अगर आप पायसम यानी जो चावल की खीर होती है दूध में बनी हुई, वो आप खिलाते हैं, वड़ा यानी कि जो ब्लैक ग्राम का वड़ा होता है, आज हम उसको जो है उड़द वड़ा, अरहर का वड़ा या मेदू वड़ा कहते हैं, वो अगर आप खिलाते हैं और उसके साथ साथ षड्रस से संपूर्ण किसी भी तरह का जो अन्न होता है उसको अगर आप बांटते हैं लोगों में, तो उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जो श्री ललिता देवी है वो इतनी प्रसन्न होंगी आपके ऊपर कि वो हमेशा अपने बच्चे की तरह आपका ख्याल रखेंगी और तीनों लोकों में ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। जो इस ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करेगा विदाउट एनी डिजायर्स, विदाउट एनी अटैचमेंट, अगर आपने कुछ नहीं मांगा, कोई अटैचमेंट नहीं रखी,
तो जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म ज्ञान है, आध्यात्म है, उसमें जो समझने लायक है, वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि आध्यात्म की जो राह है, वहाँ पर जो समझने लायक है, जो अनुभव करने लायक है, वो सब कुछ आपको अपने आप प्राप्त होता चला जाएगा। ये सहस्त्रनाम ऐसा है कि इसका पाठ करने से जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा मिलेगा, जिसको फेम चाहिए उसको फेम मिलेगा, जिसको ज्ञान चाहिए उसको ज्ञान मिलेगा। सिर्फ ये सहस्त्रनाम जो है, इनका पाठ रोज आपको करते रहना है। ऐसा कहते हैं कि जो कलियुग है, कलियुग में धर्म का पतन हो जाएगा और लोग जो है धर्म का पालन नहीं करेंगे, कोई भी बड़े बड़े नियम आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि फिर भी अगर ऐसे लोग इस सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उनको सारे के सारे धर्म का पालन करने का जो पुण्य है वो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। जो संसार में है, गृहस्थाश्रम में है, उनके लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ऐसा यहाँ पर फलश्रुति में लिखा गया है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो शिव सहस्त्रनाम है वो उस विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के पाठ करने से भी कई गुना ज्यादा प्रभावशाली होता है। और अगर आप ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो ये 1000 नाम विष्णु जी और शिव जी के करोड़ों नाम लेने से भी ज्यादा प्रभावशाली है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अगर आप करोड़ों जन्मों तक अलग अलग देवी देवताओं के नाम लेते हैं, उपासना करते हैं, तो आप अपने आखिरी जन्म में जो है श्री विद्या के उपासक बन पाते हैं। श्री विद्या की उपासना करने के लिए, उनका उपासक बनने के लिए इतना पुण्य होना चाहिए कि आपके करोड़ों जन्मों में अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हुए आप वहां तक पहुंचते हैं। और अगर आप इसी जन्म में ये 1000 नाम जपते हैं और श्री विद्या उपासक बनते हैं तो ये जन्म आपका आखिरी जन्म हो जाता है। यानी कि सारे के सारे जो पाप पुण्यों के बैलेंसेस हैं वो क्लियर हो जाते हैं और आप मुक्त हो जाते हैं। आप दुनिया में कोई भी तप करते हैं, उस तप जितना सामर्थ्य इस सहस्त्रनाम स्तोत्र में। तप का मतलब होता है कि कोई भी ऑस्टेरिटी अगर आप करते हैं, कोई नियम आप फॉलो करते हैं, उपासना आप फॉलो करते हैं, ध्यान फॉलो करते हैं फॉर 12 ईयर्स, तो उसे हम तप कहते हैं। तो ऐसे एक तप या कोई भी तप, कई तप, उन सबका फल आपको ये सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ने से प्राप्त होता है। तो श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का जो फलश्रुति का पाठ है पूरा का पूरा मैंने आपको जो है यहाँ पर पढ़ के सुनाया है। और ये ब्रह्मांड पुराण में दिया गया है, उत्तर कांड में। और ये हयग्रीव और अगस्त्य मुनि इनके बीच में जो संवाद हुआ है उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये इतनी बड़ी इसकी फलश्रुति है और इतना ज़्यादा ये प्रभावशाली है। तो अगर आप इस श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आप डेफिनेटली कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त कर ही लेंगे, और इसीलिए इसका पाठ आपको डेफिनेटली करना चाहिए। इसका प्रभाव इतना ज़्यादा है जो इस फलश्रुति के द्वारा हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं हमारे ऋषि, कि ये इतना प्रभावशाली है कि ये आपको, आपके जीवन को, आपके विचारों को, सब कुछ आपके बारे में जो है वो बदल सकता है। और अगर आपको सारी उपासनाएं, सारे तंत्र मंत्र यंत्र, सारी की सारी चीज़ों को छोड़कर कोई अगर एक ही चीज़ करनी हो और वो विष्णु सहस्त्रनाम से भी ज़्यादा प्रभावशाली अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ श्री ललिता देवी की उपासना आपको करनी पड़ेगी। और उसमें भी सबसे ऊपर जो उपासना मानी जाती है वो है श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम। तो इस स्तोत्र का ज़रूर पाठ करिए। पढ़ने के लिए लगभग जो है 15-20 मिनट लगते हैं। इसके अंदर जो है 3rd चैप्टर होता है, जो मैंने अभी सुनाया आपको, वो है फलश्रुति का चैप्टर। 1st चैप्टर में जो है संवाद है बिटवीन हयग्रीव एंड अगस्त्य ऋषि, तो वहाँ पर वो संवाद हो रहा है। तो एक्चुअल जो स्तोत्र होता है वो शुरू होता है श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समद्युता, यहाँ से शुरू होता है और फिर वो आगे चलता है। तो फलश्रुति तक आपको पढ़ना है। पढ़ने के लिए 15 से 20 मिनट लगते हैं जैसा मैंने कहा, तो थोड़ा टाइम निकालिए और अगर पढ़ सकते हैं तो इसको रोज पढ़िए। इसकी PDF, इससे रिलेटेड कुछ बुक्स, उनकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस वीडियो को अगर आप चाहें तो बार बार सुनिए, टाइम स्टैम्प्स मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप बार बार जाकर सुन सकते हैं। जो भी पार्ट आपको चाहिए उसको सुन सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट श्री ललिता सहस्त्रनाम। तो ये उपासना जो है वो सारे बाकी उपायों की और उपासनाओं की माँ है, और इसीलिए इसके लिए बहुत स्पेशल स्थान है हमारे सारे शास्त्रों में। तो ज़रूर इसका लाभ लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में और भी ज़्यादा धासु इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू।